डियर स्टूडेंट्स, लेसन 2 कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, जिसमें मॉडल्स और ऑक्सिलरीज का यूज बता रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा मॉडल का यूज बताएंगे। यूज ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स कौन होती है और उनका यूज कैसे होता है बेटा, इसकी बात हम करने वाले हैं। क्लियर हो रही बात? तो यूज ऑफ मॉडल्स की बात कर रहे हैं बेटा। सारे लोग कनेक्ट हो जाइए फास्टली, फिर हम मूव कर जाते हैं आगे। यूज ऑफ मॉडल्स बेटा, ठीक है। मॉडल का यूज कैसे करेंगे इसकी बात हम लोग यहां कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो मॉडल के यूज को थोड़ा सा क्या करेंगे, मॉडल के यूज को बेटा थोड़ा सा देखेंगे। क्लियर? हाँ बेटा, चल जाते हैं। तो मॉडल एक्चुअली क्या होते हैं बेटा, एक तरीके का ये भी वर्ब्स होते हैं। मॉडल एक तरीके का बेटा क्या होता है, मॉडल एक तरीके का वर्ब होता है, लेकिन ये अलग तरीके की वर्ब है। बताएंगे कैसी वर्ब है बेटा। ये ग्रामर के कुछ नियम्स को, जो टेंस बेस्ड चीजें हैं उसको फॉलो नहीं करता बेटा। तो मॉडल के यूज में सबसे पहले जो यूज करेंगे बेटा, हम करेंगे पहली जो यूज करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो यूज करेंगे यूज ऑफ कैन ऑब्लिक कुड। बेटा कैन का भी यूज देखेंगे और हम लोग कुड का यूज देखेंगे बेटा। कैन का यूज देखेंगे और कुड का यूज देखेंगे। क्लियर बेटा? बात क्लियर हो रही है? हाँ, पहला पॉइंट लिख दीजिए। कैन का यूज बेटा, मैंने व्हाट्सएप यूट्यूब वीडियो कल बनाया हुआ था, अगर आप लोगों ने उसको देखा होगा बेटा, तो वहां पे हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अभी तक नहीं देखा तो यूट्यूब वीडियो आपकी क्लास में कल गया हुआ है बेटा, उसको जाओ और वहां पे यूज ऑफ मॉडल्स देखेंगे, वहां पता चल जाएगा बेटा। तो कैन का जो पहला यूज होता है बेटा, वो यूज फॉर एबिलिटी। बेटा किसी की क्षमता को अगर शो करना है, यूज फॉर एबिलिटी। कैन का यूज बेटा एबिलिटी को शो करने के लिए होता है, क्षमता को शो करने के लिए होता है। जैसे मेरी क्षमता क्या है कि मैं पढ़ा सकता हूं, तो आई कैन टीच। अगर मैंने कहा मैं पढ़ा सकता हूं बेटा, मैं बोलूंगा आई कैन टीच बेटा। ठीक है, ये एग्जांपल है। मैंने कहा तुम गा सकते हो, गाना तुम्हारी एबिलिटी है डियर स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे यू कैन सिंग। तो स्टूडेंट्स यू कैन सिंग, नोट करते चलेंगे बेटा, नोट करते चलेंगे सारी चीजें, एग्जाम्पल भी और हेडिंग्स को भी। जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं वो नोट करते चलेंगे बेटा। एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देना चाह रहा हूं, अगर आप पढ़ रहे हो तो इंग्लिश 100% आनी चाहिए आपको, और इंग्लिश का ग्रामर वाला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू बी द गुड स्टूडेंट इन योर लाइफ, फॉर दैट यू नीड टू गेट द मास्टरी ओवर द ग्रामर सेक्शन बेटा। तो ग्रामर को समझना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है बेटा? तो कैन का यूज तो एबिलिटी बेटा, एबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है बेटा। एबिलिटी मतलब होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता बेटा। और देखो कैन का यूज इसके लिए कर सकते हैं बेटा। और याद रखिएगा, एबिलिटी को कंफर्म अगर करना है, एबिलिटी के बारे में पूछना भी है, तब भी कर सकते हैं बेटा। कैन का यूज वहां भी कर सकते हैं जब आप एबिलिटी के लिए पूछते हो। जैसे मैंने कहा क्या तुम तैर सकते हो, तो आप कह सकते हो कैन यू स्विम। मतलब एबिलिटी के बारे में पूछना है, तब भी आप कैन का यूज पहले कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात? हाँ बेटा, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब एक चीज और बेटा हम थोड़ा बात करने वाले हैं आपसे थोड़ा ये बात करने वाले हैं। कैन स्टार बना के लिखना, कैन यूज फॉर प्रेजेंट, कैन यूज फॉर प्रेजेंट एबिलिटी, कैन यूज फॉर प्रेजेंट एबिलिटी, कुड यूज फॉर पास्ट एबिलिटी। बेटा अगर किसी के गुजरे हुए जमाने की क्षमता को बताना है, अगर बीते हुए टाइम की क्षमता को बताना है बेटा, तो कुड जो है वो पास्ट एबिलिटी को शो करता है, कैन प्रेजेंट एबिलिटी को शो करता है। एग्जाम्पल से बातें क्लियर हो जाएंगी, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। ग्रामर बहुत आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा तुम्हें कंसंट्रेट हो जाना है बेटा। तो नोट कर लिया क्या इसको? ये नोट कर लिया क्या पॉइंट? ये नोट हो गया?
अच्छा मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है बेटा, नोट करो। कैन यूज फॉर प्रेजेंट एबिलिटी एंड कुड यूज फॉर पास्ट एबिलिटी। ठीक है बेटा, आइए एग्जाम्पल में देखेंगे बेटा, एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे देखेंगे, कैन का तो आपने देख लिया बेटा, कैन का यूज ऊपर एग्जाम्पल में देख लिया, कुड का देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई कुड बीट यू, आई कुड बीट यू, कॉमा व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज यंग। व्हेन आई वाज यंग आई कुड बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता था कब, जब मैं यंग था, अभी नहीं, अब तो नहीं। लेकिन बेटा ये कुड एबिलिटी की बात तो कर रहा है, मैं तुम्हें पीट सकता था, ये एबिलिटी की बात है, लेकिन कब की, आज के पहले की, पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है बेटा। ये चीज ध्यान देना है आपको। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल था, कुड के यूज का एग्जाम्पल है बेटा, इसको भी ध्यान देना है। You need to mention all the use of could whatever is there, right? Dear student, one thing I'm telling again and again to you. If you want to be the good student in your life, if you want to be the good student in your life, you need to be the continue and getting the more mastery over the grammar section of the language, right? लैंग्वेज के ग्रामर सेक्शन पे बेटा आपको थोड़ा कमांड करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात? बात तो क्लियर, मिटा दे बेटा इसको जल्दी की बेटा, मेरे साथ लिखा करो, टाइम वेस्ट मत करो बेटा, मेरे साथ लिखा करो, ठीक है? तुरंत तुरंत मेरे साथ नोट कर लिया करो। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है बेटा? चलो मैं बोल रहा हूं, सुनकर लिखो। I could beat you when I was young. I could beat you when I was young. When I was young. Could का यूज है बेटा, यहां could यूज हुआ है, देख लो ये could. I could beat you when I was young. जब मैं यंग था तो मैं तुम्हें पीट सकता था। मतलब could पास्ट की एबिलिटी को बताता है, can प्रेजेंट की एबिलिटी को बताता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मॉडल्स जब भी आएगा बेटा ना, मॉडल्स के बाद जो वर्ब आएगी बेटा वो फर्स्ट फॉर्म में आती है, मेन वर्ब, सॉरी, मॉडल्स के बाद जो मेन वर्ब आएगी किस फॉर्म में आएगी बेटा? फर्स्ट फॉर्म में। ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है। मॉडल्स के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है बेटा। कैन हो, कुड हो, विल हो, शैल हो, वुड हो, शुड हो, ठीक है? चाहे वुड की बात करें, चाहे कुड की बात करें, चाहे विल की बात करें, चाहे शैल की बात करें, चाहे कैन की बात करें, चाहे कुड की बात करें, चाहे मे की बात करें, चाहे माइट की बात करें, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके साथ। आइए अगली हेडिंग पे चलते हैं, ठीक है? कैन, अब बात आगे करते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की बात इसी में कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना? एक चीज याद रखना, कैन और मे, अगला स्टार बनाना कैन और मे के बारे में, ऐसे स्टार बनाना कैन और मे, बोथ यूज फॉर आस्किंग परमिशन, दोनों परमिशन के लिए भी यूज होते हैं बेटा, आस्किंग परमिशन, बट मे इज मोर फॉर्मल, बेटा लिख लो, फिर एग्जांपल से समझाएंगे क्या मतलब होता है इसका। जितने भी वर्ड बोर्ड पे लिखे गए हैं बेटा सबको मैं समझाऊंगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, याद रखना। Nothing is going to left, whatever I have mentioned on the board, right? Each and every word I'll explain what the reason behind, what the meaning of this one, and how we can utilize all those this concept in the grammar section also, right?
हाँ हाँ बेटा, अब देखते हैं। मैंने कहा कि परमिशन को अगर मांगना है, किसी से परमिशन मांगना है तो कैन और मे दोनों आता है, लेकिन बेटा मे ज्यादा फॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब यह है कि जब मे से किसी से परमिशन मांगोगे, मे से परमिशन मांगोगे तो थोड़ा पोलाइट होता है, विनम्र होता है, ये थोड़ा ये कल्चर में आता है बेटा। कैन से परमिशन उतना कल्चरल नहीं है। किसी ऑफिस में किसी ऑफिसर से आप ये नहीं कह सकते सर कैन आई कम इन, नो। कैन एक्चुअली फॉर्मल नहीं है, रिस्पेक्ट को शो नहीं करता, मैं रिस्पेक्ट को शो करता है बेटा। तो इसलिए जब किसी ऑफिस से में जाओ, किसी ऑफिसर से मिलो, कहीं ऑफिस में किसी काम से जाओ, तो परमिशन हमेशा मे से मांगा जाता है, कैन से नहीं मांगा जाता। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, जैसे मैंने कहा मे आई कम इन, मे आई कम इन। हाँ, दूसरा है कैन आई टेक, कैन आई टेक योर पेन। दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन कैन का यूज वहां करते हैं परमिशन के लिए जिनको हमें ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देनी है। जिनको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देनी है वहां परमिशन मांगना है तो कैन लगा दीजिए, लेकिन जहां रिस्पेक्ट देना ही है वहां पर आप परमिशन में मे लगाएंगे बेटा, वहां मे लगाएंगे, याद रखिएगा, कैन नहीं। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना? अब एक चीज और है देखना, बेटा कैन और कुड, कैन और कुड की अगर मैं बात करूं, कैन से भी परमिशन मांगा जाता है, मैंने अभी बता दिया। बेटा कुड से भी परमिशन मांगा जाता है। अगर आप किसी से परमिशन मांग रहे हो तो कुड का भी यूज कर सकते हो, लेकिन कुड जो है ना बेटा, ये ज्यादा फॉर्मल है, ज्यादा रिस्पेक्टिव है। ज्यादा क्या है ये? रिस्पेक्टिव है। हाँ बेटा, तो कुड से अगर किसी कैन और कुड में अगर सेलेक्ट करना है तो आप कुड का यूज ज्यादा करें परमिशन मांगने में। मॉडर्न जमाने में कुड का बोलना अच्छा भी लगता है, बोला भी जाता है बेटा, ठीक है। तो कुड से परमिशन मांगे, जैसे मैंने कहा कुड आई यूज योर फोन, एग्जाम्पल जैसे देखेंगे यहां पे, कुड आई यूज योर फोन, ये ज्यादा रिस्पेक्टिव है। आप ऐसे भी कह सकते हो कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन, ये भी आप बोल सकते हो बेटा। लेकिन ज्यादा रिस्पेक्टिव कौन है? कुड। कुड ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, जिससे आप परमिशन मांगोगे उसे अच्छा लगेगा जब आप कुड से परमिशन मांगोगे। बात क्लियर हो रही है? हाँ बेटा, ये बात क्लियर हुई? हाँ बेटा, कैमरा के लेफ्ट साइड राइट साइड कैमरा कर दें, पूरा स्क्रीन पे तो आ रहा होगा बेटा। मैंने कहा है कुड आई यूज योर फोन, और फिर दूसरा एग्जांपल लिया है आई कैन यूज योर, सॉरी, कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन, बस दो एग्जांपल है। ठीक है बेटा, क्लियर क्लियर हो रहा है ना? हम्म, मे और माइट का लास्ट यूज बताएंगे आज बस। हाँ बेटा, मे और माइट बता देते हैं आज बस, उसके बाद नहीं, आज इतना ही, मे और माइट बता रहे हैं बस। बेटा जो मे होता है, सॉरी, मे परमिशन के लिए भी बताया हमने बेटा, और मे का यूज बेटा पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, याद रखिएगा। मे और माइट पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, जहां पे संभावना है बेटा, पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। मे वहां लगाते हैं जहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी होने की है, किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है वहां मे लगाइए। जहां पे संभावना कम है ज्यादा, किसी चीज के होने की संभावना कम है, वहां माइट लगा दीजिए। समझ में आ रहा है?
हाँ, जैसे मैंने कहा ही मे बी कम, ही मे बी कम, वो आ सकता है। मे बी का मतलब बेटा उसके आने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर हमने कह दिया ही माइट बी कम, ही माइट बी कम, अगर मैंने ये कह दिया ही माइट बी कम, तो मतलब उसके वो आएगा तो, लेकिन संभावना कम है। ये माइट बी कम का मतलब आने की संभावना कम है। स्टूडेंट्स आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूं बेटा। हाँ,